राज्य के जो मुख्यमंत्री है जिस भाषा से अपना मातृभाषा, और हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी भी बहुत अच्छे बात बोले हैं कि ओल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तम खन अमहम मेना। मतलब है कि आपका अगर भाषा है, आपका अगर जात है, आपका अगर धर्म है तो आप भी है। जब तक ओल चिकी लिपि का किताब नहीं बनेगा, पढ़ाई नहीं होगा, शिक्षकों का बहाली नहीं होगा, यहाँ शहीद अकेडमी का गठन नहीं होगा, तो हम लोग उग्र आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। सरकार अनदेखा कर रही है, मैंने जानबूझ के अंधा बना हुआ है, क्योंकि ये आदिवासी लिपि जो संथाल लिपि है 8th शेड्यूलिंग में शामिल है। प्लस क्या है कि अभी तक हम लोग यही डिमांड किए, सरकार को भी अवगत कराए हैं, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भी बताए हैं, हम लोग KG से PG तक का पढ़ाई होना चाहिए। तो जब से झारखंड बनी है ये तभी से ओल चिकी का मांग है, और ओल चिकी से यहाँ पढ़ाने के लिए सरकार से मांग रखा गया है, लेकिन सरकार की धूल-मूल नीति की वजह से आज तक यहाँ ओल चिकी लागू नहीं हो पाया है। अब जान लीजिए कि मेरी माँ को पेट में दर्द हो रहा है, अब हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलने जान रही है, अंग्रेजी नहीं जान रही है, तो डॉक्टर उसको क्या दवा देगा? वो समझेगा नहीं, बीमारी ही नहीं जानेगा तो इलाज कैसे करेगा? तो इसलिए संथाल क्षेत्र में संथाल भाषा जानने वाला, ओल चिकी लैंग्वेज को जानने वाला लोगों को वहाँ पर पोस्टिंग दीजिए। स्कूल हमारा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हमारे बच्चे हमारा भाषा से, हमारे संस्कृति को अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लिख के भी हम लोग देखे हैं जो समाज से हट जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ये बच्चे अगर हमारा अभी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आने वाला दिन में कैसे समझे, क्योंकि आधा किताब ओल चिकी से छप चुका है। देवनागरी रोमन तो आपने सुना होगा, जो 2 लिपियां होती है उनसे पढ़ाई होती है, पर ओल चिकी लिपि के बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। पर इसकी मांग लगातार चल रही है और इसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया जा चुका है, पर झारखंड की सरकार इसे अभी तक मान्यता नहीं दी, जिसको लेकर के संथाल समाज हमेशा से इसको लेकर के मुखरता के साथ अपनी बातों को रखते आई है। फिलहाल इस वक्त हम हैं वीर बुद्धू भगत भवन के पास, जहां पर आदिवासी पारंपरिक स्वशासन के बैनर तले एक राज्य स्तरीय बैठक रखी गई है। बैठक इसलिए क्योंकि ओल चिकी लिपि को अभी तक जो सरकार मान्यता नहीं दी है, जबकि जो राज्य के मुखिया है हेमंत सोरेन, वो भी एक खुद संथाली समाज से ही आते, बावजूद अभी तक इसको मान्यता नहीं दिया गया। खैर, हम यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि जो आज बैठक रखा गया था उसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ इस वक्त है प्रवक्ता दुर्गा शरण मुर्मू, हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत जोहार है। क्या नाम? सबको जोहार। आज ये जो आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संथाल समाज का बैठक हो रहा है, ये राज्य स्तरीय है। झारखंड प्रदेश के ये साहेबगंज जिला से पूर्वी सिंहभूम मतलब संथाल परगना से कोल्हान तक के सभी पारंपरिक व्यवस्था के अगुवागण यहाँ शामिल हैं। और विशेष रूप से आज का ये बैठक जो है ओल चिकी लिपि को है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो सरकार ने घोषित किया है कि सभी को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना है, जो सबकी अधिकार मिल चुका है। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो आदिवासी संथाली भाषा है, इसका स्वतंत्र लिपि जो है ओल चिकी है। ये हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल, उड़ीसा और असम के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी इसको सरकारी मान्यता के साथ प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। उससे आपको बंगाल और उड़ीसा में PG तक पढ़ाई हो रहा है। तो हम लोग भी यहाँ जब पढ़ाई हो रहा है हर जगह पर, सब आपका साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, वो सब इसको स्वीकार किया है। तो झारखंड सरकार को स्वीकार करने में क्यों दिक्कत हो रही है, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। इस बार अगर पढ़ाई होगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में तो सिर्फ और सिर्फ ओल चिकी से होगा, क्योंकि इससे पहले भी ओल चिकी लिपि में किताबों का प्रकाशन हो चुका है बहुत सारा। सिर्फ मैथ और EVS का बाकी है। तो मैथ और EVS अगर देवनागरी में छपेगा और बाकी किताब ओल चिकी में, तो बच्चा पढ़ेंगे क्या? इसीलिए हम लोग सरकार से भी अनुरोध करते हैं। हेमंत सोरेन मिल चुके हैं, राष्ट्रपति महोदय से मिल चुके हैं, शिक्षा विभाग के JCET डायरेक्टर पासी मैडम से मिल चुके हैं। तो अब तक इतना मिलते हुए भी और कुछ चंद दिनों के बाद स्कूल खुल रहा है, अब तक हम संशय में हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग संथाल समाज पूरा आक्रोशित है। जब तक ओल चिकी लिपि का किताब नहीं बनेगा, पढ़ाई नहीं होगा, शिक्षकों का बहाली नहीं होगा, यहाँ शहीद अकेडमी का गठन नहीं होगा,
तो हम लोग उग्र आंदोलन का रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। कुछ क्षणों में घोषणा होगा। हम लोग पूरा अपना संथाल समाज जैसे इतिहास है, कोल्हान में बिरसा मुंडा का आंदोलन और संथाल में सिद्धू कान्हू फूलो झनो चांद भैरव का आंदोलन को आप लोग को स्मरण होना चाहिए। और इधर आदिवासी संथाल समाज को छेड़ा तो ये छोड़ेगा नहीं, चाहे वो सरकार हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी को हम लोग अभी क्षमा नहीं करेंगे अगर हमारा संथाली लिपि का अपमान हुआ तो। जोहार। क्या नाम है? सबसे पहले जोहार। और मेरा नाम है बिंदा सोरेन, ओठो मौजा पुरसी पिंडा। दादा, जो राज्य के मुखिया है वो भी संथाल समाज से है और आप लोगों की जो मांग है ओल्ड चिकी लिपि को लेकर के, क्या लगता है कि सरकार आखिर कब सुनेगी? देखिए, सरकार अनदेखा कर रही है, मैंने जानबूझ के अंधा बना हुआ है, क्योंकि ये आदिवासी लिपि जो संथाल लिपि है 8 शेड्यूलिंग में शामिल है। प्लस क्या है कि अभी तक हम लोग यही डिमांड किए, सरकार को भी अवगत कराए हैं, जहाँ तक कि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भी बताए हैं, हम लोग KG से PG तक का पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि अपना मातृभाषा में पढ़ने के लिए बच्चा लोग को बहुत सुविधा होगा। और प्लस क्या है ना, हमारा भाषा जैसे कि अपना स्टेट में, जैसे कि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलते हैं, बंगाल में बंगाल भाषा बोलते हैं, झारखंड में संथाल भाषा बोलते हैं, तो इस तरह से हम लोग का डिमांड है, क्योंकि ये 8 शेड्यूलिंग भाषा है। इसलिए हम लोग अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी अगर हमारा बात को नहीं मानेंगे तो ये तो सिर्फ हम लोग टेलर दिखा रहे हैं, इसका तो कास्टिंग है, पिक्चर बाकी है, नहीं तो झारखंड जेल उठेगी। अच्छा, ओल्ड चिकी लिपि को लेकर के बाकी सब्जेक्ट में मतलब कि किताबें तो पब्लिश हुई है, बस मैथ्स और EVS को लेकर के आप लोग देखिए मैडम, ये अनदेखा कर रहा है। ये जो लोग हैं, जहाँ तक कि आप माने, क्योंकि हम लोग चैनल माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, जो लोग अनजान है, जो जानकार नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि डुमका में बोल रहे हैं कि हम लोग देवनागरी भाषा को मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको अनजान है, जानकार नहीं है। अगर जानकार रहने से इस ढंग से बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग सबको समझा बुझाएंगे। हमारा भाषा है बहुत सरल सीधा भाषा है, कुछ भी भाषा को उच्चारण करने में बहुत सुविधा है। और उन लोग को जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग हम लोग से समझाएंगे बुझाएंगे, और उस एरिया में जाके हम लोग भी मीटिंग करेंगे और गुरुओं का जो ओल्ड चिकी है उनको समझाएंगे। हमारा भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत सादा सीधा भाषा है, सबको समझ में आ जाएगा। ओल्ड चिकी लिपि जो है, इस पहली राज्य स्तरीय बैठक हो रही है और इस बात को रखा जा रहा है, पहले ये बात क्यों नहीं उठी? देखिए, पहले ये बात उठी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग से अलग अलग बैनर के तले लोग आवाज़ उठाए हैं, राज्य सरकार को चेतना किए हैं कि आप जितना जल्दी हो सके ओल्ड चिकी लिपि से पढ़ाई लेकर KG से लेकर PG तक होना चाहिए था। पर राज्य स्तरीय बैठक इस तरह का नहीं हुआ था, क्योंकि उस तरह का लग नहीं रहा था कि सरकार शायद मान लेगा। अब लगता है कि सरकार मानने से इनकार कर रहा है, तो इसीलिए राज्य स्तरीय पहला बैठक है। इसके बाद जगह जगह आंदोलन करने की रूपरेखा यहाँ से तैयार किया जा रहा है। दुमका में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, हर जगह आंदोलन किया जाएगा। तो अभी की जो बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल कर आया ये ओल्ड चिकी लिपि को लेकर? अभी 2-3 चीज़ निर्णय आ रही है। जैसे अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो जैसे स्कूल खुलते संग ही स्कूल में ताला लगाया जा सकता है, और इसके बाद रोड रास्ता जाम किया जा सकता है। जो आंदोलन की जो प्रक्रिया है वो सभी प्रक्रियाएं अपनाने का पुरजोर प्रयास करेंगे समाज के लोग, और ओल्ड चिकी लिपि को जितना जल्दी हो सके वो लागू करने का प्रयास करें। अभी आपने कहा कि स्कूलों में ताला लगाने का काम भी करेंगे आप लोग आने वाले समय, तो ऐसे में तो छात्रों पर भी प्रभावित पड़ेगा ना ये आंदोलन के रूप में? देखिए, ये स्कूल हमारा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे हमारा भाषा से, हमारे संस्कृति को अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लिख के भी हम लोग देखे हैं जो समाज से हट जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ये बच्चे अगर हमारा अभी से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आने वाला दिन में कैसे समझे, क्योंकि आधा किताब ओल्ड चिकी से छप चुका है, और गुरुदास के समय में बहुत सारे किताब छप भी गए थे। अभी भी मैथ और EVS नहीं छपा है, जिसमें देवनागरी और ओल्ड चिकी दोनों में तैयार होके वो छापने के लिए रेडी है। बस सरकार जो है ना ढुलमुल रवैया कर रही है कि वो ओल्ड चिकी से लपे कि देवनागरी से, वो समझ नहीं पा रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, जो मैथ्स और EVS का जो सब्जेक्ट है वो ओल्ड चिकी से छपे या फिर देवनागरी लिपि? ओल्ड चिकी लिपि से ही छपे। पूरा 1 से लेकर जो 5 तक की किताब है पूरा ओल्ड चिकी से तैयार हो चुका है, खाली मैथ और EVS बाकी था। ये दोनों ओल्ड चिकी से छपे और बच्चे आराम से पढ़ेंगे। देखिए, अब अगर शुरू ही नहीं करेंगे तो बच्चा सीखेंगे कैसे? तो बाकी जो और समाज के लोग उनको भी तो परेशानियां हो सकती है। देखिए, इसमें क्या है ना, आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, जैसे बंगाल में आप पढ़ते हैं तो बंगाल का अपना एक बंगाली भाषा, तो क्या हिंदी वाले लोग नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सभी प्रकार के स्कूल आता है। जैसे सरकारी स्कूल में अगर आप लागू करेंगे तो प्राइवेट स्कूल में आस्ते आस्ते लागू होगा। ये तो ऐसे नहीं कि आप दबाव डालेंगे। जो बच्चा संथाली में पढ़ना चाहेगा वो संथाली में पढ़ेगा ही,
लेकिन आप उसको अगर मौका ही नहीं देंगे संथाली में पढ़ने का तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। यहाँ पे अब और भी बाकी लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम लखन मुर्मू हुआ, हम सरजमदा के माझी बाबा हैं। क्या कहेंगे जो ओल चिकी लिपि की जो मांग चल रही है, अभी पहली बार आप लोग राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ निर्णय निकल कर आ रहा है साहब? आंदोलन तो जब से झारखंड बनी है ये तभी से ओल चिकी का मांग है और ओल चिकी से यहाँ पढ़ाने के लिए सरकार से मांग रखा गया है, लेकिन सरकार की धूल-मूल नीति की वजह से आज तक यहाँ ओल चिकी लागू नहीं हो पाया है। और हम सबसे सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि हमारा देश में कई राज्य है, हर एक राज्य में अपना अपना एक ये है, मैंने पढ़ाई है। गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन है, उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में बंगाली है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया है। तो हमारा जब राज्य गठन हो गया है, हमारा सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारा राज्य झारखंड में झारखंड का ओल चिकी लागू नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के बहुत बड़ा धूल-मूल नीति है, जो यहाँ का झारखंड के वासी को अपना भाषा नहीं देना चाहता है, अपना चिकी नहीं पढ़ाना चाहता है, यहाँ के बच्चों को शिक्षित नहीं देखना चाहता है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कह करके सरकार को यही हम अपना यह देना चाहते हैं, संज्ञान देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको लागू करे। अन्यथा आज जो हम लोग यहाँ राज्य स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ से जो घोषणा होगी पुरजोर से जो है इसका आंदोलन होगा, जो कि रांची में भी होगा, झारखंड में भी होगा, साहिबगंज में भी होगा, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा इसका आंदोलन हम लोग करेंगे और सरकार को इसको मानने पर बाध्य करेंगे। अच्छा, एक तरफ संथाल समाज के लोग ओल चिकी लिपि का जो है मांग कर रहा है कि वो लागू हो जाए, दूसरी तरफ राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, वो भी एक संथाल समाज से आते हैं, तो फिर इस चीज को लेकर के वो कुछ निर्णय क्यों नहीं ले पाए? यही हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि आज हमारा अपना आदिवासी समाज के सीएम होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद, वो हम लोग को नहीं समझ रहे हैं। उनके अंदर में क्या है ये हम लोग खुद नहीं समझ रहे हैं कि वो आदिवासी को अपना मानते हैं कि आदिवासियों को अपना नहीं मानते हैं, या अदर जो बाहरी से जो लोग आए हैं उन लोग को अपना मानते हैं। अगर वो बाहरी से आए हुए लोगों को अपना मानते हैं तो हम लोग को स्पष्ट कर दें, तो हम लोग अपना आंदोलन करेंगे, देखेंगे हम लोग कैसे इसको मनवाएंगे। मनवाने के लिए बहुत सा हमारे पास विकल्प है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। अच्छा, आंदोलन तो यहाँ आए दिन होते रहते हैं, पर कभी भी उस चीज में कोई निर्णय उस तरीके से निकल कर नहीं आ पाता, तो क्या लगता है कि आप लोग जो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे जगह जगह पर, तो उससे क्या सरकार के कानों में जू तक रहेंगी? मैडम, ये तो ऐसा है, आंदोलन तो एक देश का बोला जाए कि मांग रखने का एक जरिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है, तो आंदोलन तो रहेगा ही। और उसी आंदोलन में सरकार देखे अपना निर्णय ले कैसे वो इसको लागू करेंगे और किस तरह से ओल चिकी को राजभाषा हम लोग को सेकंड देंगे। राज्य की भाषा में आप ओल चिकी लिपि को लाने की आप मांग कर रहे हैं जी सरकार? जी जी। क्या नाम है दादा? जोहार, मेरा नाम पंचानन सोरेन, धार दिसम जायरत। अच्छा, आज ये आप लोगों का पहला राज्य स्तर पर बैठक था, लोगों की भीड़ भी थी, मतलब लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है इस बैठक? ये बहुत अच्छी रिस्पांस है, चूँकि ये जब से 2003 से ये संथाली भाषा ओल चिकी लिपि का 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है, तब से सरकार को इस भाषा और लिपि का विकास और संरक्षण करना जरूरी था, लेकिन यहाँ के लचर व्यवस्था होने के चलते अभी तक इस भाषा का कोई विकास नहीं हो पाया है। इस भाषा के लिए ना साहित्य अकादमी हो पाया है, ना यहाँ कोई बोर्ड हो पाया है, क्योंकि अभी यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो भी संथाली भाषा एक सब्जेक्ट होती है, या आदिवासी का जो अभी TRL ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज उस पे जो है 8 शेड्यूल पे ओनली संथाली भाषा का ओल चिकी लिपि ही शेड्यूलाइज्ड है। लेकिन इस ओल चिकी लिपि में आदिवासी का सारी भाषाएं बहुत सुंदर से लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ जितना भी मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा, तो उन्होंने भी ये ओल चिकी लिपि को मान्यता देते हुए आदिवासियों का सब भाषा, चाहे वो कुड़ुक हो, चाहे मुंडारी हो, चाहे वो खड़िया हो, सब भाषा पे ये लिपि से लिखा जाता है। इसलिए ही अभी 2023 हो गया है, लेकिन इसका कोई दूर दूर तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है, जिसके चलते आज ये महसूस किया गया कि ओल चिकी लिपि एक संघर्ष समिति, जिसका नाम अभी बहुत जल्द ही यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा, जिसका नाम होने जा रहा है ओल चिकी लिपि हुल बाईसी। हुल बाईसी? जी हाँ, ये संघर्ष समिति।
ये इनका पहला काम होगा कि ये ओल्ड की लिपि से जो बुक लेक्ट है वो सभी भाषाओं में, चाहे वो मुंडारी में हो, चाहे वो संथाली में हो, चाहे कुड़ुक में हो, मतलब जितनी जनजातीय भाषा है सब में वो ओल्ड बिल्कुल ओल्ड की लिपि से वहाँ के लिपि का उपयोग किया जाए। दूसरा है कि ये जो लिपि के चलते ये साहित्य एकेडमी भी होती है। इस पे क्या है कि चूंकि 8 शेड्यूल है तो ये सरकार का ज़रूरी था कि इसको कम से कम ये ध्यान देते और इस पे विकास और संरक्षण की काम करते, लेकिन ये हुआ नहीं। तो ये जो अभी भूलवासी है, इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए। ये सरकार का ज़रूरी था, लेकिन सरकार जब नहीं किया है तो अभी आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जो ग्राम सभा के तहत होती है उस पर अभी ये चलेगा संघर्ष। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्कर महतो हुआ, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक हैं और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं कि झारखंड अलग राज्य हुआ है भाषा और संस्कृति के आधार पर संविधान की धारा 3A के तहत में, इसलिए नेचुरल था कि यहाँ के भाषा संस्कृति के डेवलप होना चाहिए, उसी के आधार पे पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। आज केरल में हम बोलते हैं कि 100% लिटरेसी है केरल में। उसका कारण ये है कि वहाँ पर मदर टंग देन अदर टंग देन एनी अदर टंग, तो फर्स्ट मदर टंग में अगर हम बोलते हैं किसी अमरूद को, अगर डायरेक्ट अपना बच्चा को हम गुआवा बोलेंगे तो डायरेक्ट नहीं समझेगा एक संथाल बच्चा, हमारा बच्चा, और हमारा बच्चा नहीं समझेगा। अगर उसको बोलेंगे ये टमरस है, फिर ये अमरूद है, फिर उसको बोलेंगे गुआवा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा बच्चे का बौद्धिक विकास भी हो सकेगा। जैसे केरल में 100% लिटरेसी है और उसकी रुचि भी बढ़ेगी भाषा संस्कृति के आधार पे। लेकिन राज्य बनने के बाद 23 साल के बाद भी ये परंपरा, हमारी व्यवस्थाएं, भाषा संस्कृति लागू नहीं हो रहा, अर्थात है कि संविधान का अवमानना हो रहा है, संविधान के धारा 3A का अवमानना हो रहा है। जबकि आपको बता दें कि 1939 ईस्वी में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ठेबले उरांव वगैरह लोग, ये जब आदिवासी महासभा और झारखंड पार्टी का ये लोग ने जब आगाज किया तो भाषा संस्कृति बहुत गूढ़ तत्व था जिसके आधार पे राज्य बना है। हमारा भाषा और संस्कृति के आधार पे राज्य बना है। जैसे कि अन्य प्रदेश बने हैं, चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे और जो भी स्टेट बने हैं, सब भाषा और संस्कृति के आधार पे बना है, जिसका सबका अपना अपना पहचान है, अपने अपने बन रहे। लेकिन आज ओल्ड चिकी पे जो पढ़ाई होने की बातें हो रही, ओल्ड चिकी जब लैंग्वेज पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इनका शुरुआत किया और वो काफ़ी डेवलप हुआ, फला फूला, 8 शेड्यूल में शामिल है, तो फिर भाई जितना हमारे पर बौद्धिक संपदा है उसका सदुपयोग की ना, मैथ में लिख सकते हैं, EVS लिख सकते हैं, एवरीथिंग वी आर एबल टू राइट। सब कुछ होने के बाद भी आप हमको अवसर नहीं दे रहे हैं। अवसर नहीं दीजिएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ाना है तो हमको पहले से बच्चा वे 100 अवस्था से आगे बढ़ने का अवसर दीजिए कि 1 to 6 तक तो हमको मदर टंग दो। मदर टंग पढ़ेंगे हम तब अदर टंग पढ़ेंगे, देन एनी अदर टंग पढ़ेंगे। तो ये फ्रीडम बच्चों से होना चाहिए, माँ का लैंग्वेज से होना चाहिए, जिससे भाषा जिंदा रहेगा। नहीं तो आज देश और दुनिया में अनेकों भाषा समाप्त हो गए। झारखंड में ही कई ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स रहे हैं जिनका लैंग्वेज ही खत्म हो गया। कई पहाड़िया लोग थे, उनकी लैंग्वेज खत्म हो जा रही है। तो साथ ही संरक्षण और संवर्धन तो होना चाहिए। इसके लिए भाषा एकेडमी का गठन होना चाहिए ताकि डेवलप हो। जैसे TRI बना है तो TRI में क्या पढ़ाई होता है? अब वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई होता है। तो आप समझ लीजिए कि एक बूढ़ा तोता को कितना रटवाइएगा। अगर वो बच्चा से अगर पढ़ता है तो उसका टंग फ्लुएंट रहेगा, अच्छे से जानकारी होगा, एक एक विषय वस्तु के बारे में जानकारी होगा। लेकिन आप ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हैं, वो हिस्ट्री पढ़ के आया है, इकोनॉमिक्स पढ़ के आया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया, दूसरे लैंग्वेज पढ़ के आ रहा है, दूसरा विषय वस्तु पढ़ के आ रहा है, और उसके ऊपर में आप बोल रहे कि नहीं अब कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो ओल्ड चिकी में ले लो। मतलब भाषा एकेडमी का अगर गठन होगा तो ओल्ड चिकी लिपि से जितने भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है संरक्षण मिलेगा एक तरह से, जो विलुप्त के कगार पर जो भाषाएं वो नहीं हो पाएगी। देखिए, प्रत्येक भाषा का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। इसके लिए आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट्स भी बना हुआ है, लेकिन सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रहा। यहाँ प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोग को कोई मतलब नहीं, माई माटी से कोई मतलब नहीं है, जो माई माटी से कोई मतलब नहीं है। आज संथाल परगना में आप देख लीजिए, वो जो वीडियो है वो कौन वीडियो है? वहाँ डॉक्टर बैठा है, वो कौन भाषा का डॉक्टर है? अगर वहाँ जो डॉक्टर बैठा है, आप जान लीजिए कि मेरी माँ को
पेट में दर्द हो रहा है, अब हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलने जान रही है, अंग्रेजी नहीं जान रही है, तो डॉक्टर उसको क्या दवा देगा? वो समझेगा नहीं, बीमारी ही नहीं जानेगा तो इलाज कैसे करेगा? तो इसलिए संथाल क्षेत्र में संथाल भाषा जानने वाला, ओल चिकी लैंग्वेज को जानने वाला लोगों को वहाँ पर पोस्टिंग दीजिए, वहाँ वीडियो को भेजिए। ओल चिकी लिपि में रहेगा, कैटलॉग रहेगा, तब जानेगा कि हमको लेबर डिपार्टमेंट में क्या फ़ायदा है, स्वास्थ्य विभाग में क्या फ़ायदा है, कल्याण विभाग में क्या है, हमारी योजनाएं परियोजनाएं क्या है। वो अध्ययन ही नहीं करेगा तो क्या जानेगा? आप लिख देते हो अंग्रेजी में सब चीज़ लिख देते हो, आप लिख देते हो, आप हिंदी में लिख देते हो, तो प्रॉब्लम होगा। फिर बोलेगा कि हमारे लोगों का विकास नहीं हो रहा। अरे पहले उसको टंग दो, तो जुबान तो दो, उसको बोलने का स्वतंत्रता दो। तो अब स्वतंत्रता ही नहीं दे रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? आज आप देख लीजिए कि यहाँ के संस्कृति में भाषा, अब पश्चिम बंगाल चल जाइए तो बोलता है कौन भाषा है वहाँ? बंगाली बोलते हैं। उड़ीसा चल जाए तो उड़िया बोलते हैं। अब महाराष्ट्र चल जाए तो बिना मराठी बोले आपका टेम्पो भी नहीं चला सकते हैं। ये तो झारखंड को ऐसा प्रदेश बना गया है कि कोई भी कहीं से घुस रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, किसी का भी प्रतिमा लगा दे रहा है। यहाँ का भाषा, संस्कृति, इतिहास, इज्जत सबको मिटाने का षड्यंत्र हो रहा है साथी। यहाँ का इतिहास ही मिटा देने का षड्यंत्र हो रहा है। अब समझ लीजिए कि हमारा इतिहास मिट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? हमारा लैंग्वेज नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अब समझ लीजिए कि हम अपनी माँ से कैसे बात करेंगे? अगर मान लीजिए कि मेरी माँ, अगर हम बच्चा है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम घर गए, गांव गए, गर्मी छुट्टी में, समर वेकेशन में घर गए, हम माँ को बोल रहे हैं पानी दो, वाटर दो बोल रहे हैं, और माँ मेरी नहीं समझ रही है, तो बच्चा तो मर जाएगा ना, वाटर करके। फिर जानकार आदमी आकर पूछेगा काहे मर गया, कैसे मरा, तो बोले ये वाटर बोल रहा है। तो उसको बोलेगा कि अरे तो पानी मांग रहा था, दा मांग रहा था, तो कहीं सारी था ना दा वाटर, डाइट टाइम क्या होगा? वो तो मर ही जाएगा। इसलिए ना आदमी मारो ना हमारा लैंग्वेज को मारो। हम लैंग्वेज है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है, हमारा इज्जत है। तो क्या लगता है सरकार इस पे कोई पहल करेगी? ये तो 8 शेड्यूल में ऑलरेडी शामिल है ही। सरकार को हम लोग एक स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सरकार ध्यान दीजिए, ये आपका माँ का लैंग्वेज है, ये मदर टंग है। मदर टंग को खो दीजिएगा तो आप सत्ता भी खो दीजिएगा। क्योंकि आज के तारीख में ये संथाल समाज के साथ साथ बड़ी संख्या में झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं, पूरे राज्य के आंदोलनकारी लोग हैं, जो लाखों की संख्या में है, जिनके एक आह्वान से जो हमारे इतिहास और इज्जत को मिटाने का कोशिश करेगा वो धाराशाही हो जाएगा। तो कई सरकार आते हैं कई वादों के साथ, अभी फिर 1 साल के बाद चुनाव भी होने वाला है, तो क्या लगता है कि जो ओल चिकी लिपि की जो मांग है वो तब फिर आ पाएगा, या फिर कोई प्रोपेगेंडा भी सरकार लेके आएगी कि हाँ ओल चिकी लिपि को हम लागू कर दें? ऐसा तो हम लोग देखिए क्या होता है ना कि हम लोग विश्वास कर लेते हैं किसी में कि माझा बाबा आए हैं, ये बोल रहे तो सही बोल रहे हैं। तो सत्ता में जो बैठता है, हम लोग ये नहीं समझते कि सत्ता में बैठा हुआ रावण है, वो मेरा चीर हरण करेगा, ऐसा नहीं सोचते हैं हम लोग उस लेवल पे जाते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि सत्ता में बैठा हुआ जो आदमी है, राज्य बना तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री जो बना, वो आदमी हमारे ही आदमी है, हमारे ही बात करेगा, लेकिन वो रावण बन जाता है। अभी भी जो सत्ता में बैठा है उससे उम्मीद कर रहे हैं, हमारा और उम्मीद दुख का कारण भी हो सकता है, सुख का कारण भी होता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री युवा हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप मदर टंग को, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, उसका लैंग्वेज है, उसके भाषा को, उसका इज्जत को, उसका अस्तित्व को मिटने नहीं दीजिए। अच्छा, एक तरफ जो संथाल समाज के लोग और बाकी लोग भी ओल चिकी लिपि की मांग कर रहे हैं, संथाली भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा भी देने की मांग कर रहे हैं, तो वही समाज से हेमंत सोरेन भी आते, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे ये सब? कभी कभी होता है क्या है कि जैसे ये जगह देखिए, इस जगह को देखिए कि हम बुद्धू भगत स्थल में हैं और उसके चारों तरफ देखिए कि बड़े बड़े इमारत बन गए हैं। कहने के संदर्भ यही है कि इस राज्य में दिक्कू लैंग्वेज और दिक्कू लोग इतना भर गया है कि अपने घर में हम परदेसी हो गए हैं, है ना। छोड़ के भागल डेरा सोमरा मांगारा, सही ठावे बना लग भवन अन करे। उसी तरह से हमारे जिस गांव में हम लोग हैं, हम जिस मिट्टी में हैं, वहाँ चारों तरफ ऐसे ऐसे बड़े बड़े इमारत बन गए हैं और ऐसा ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग आ गए हैं, दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले आ रहे हैं कि उसमें हमारे गाँव गरीब के लोग
अपनी ही भाषा छिप गया है। हाँ मतलब हम डर के रह रहे हैं, जैसे कि बाघिन के कोरा से छुआ लंबा लूट रहा है। हम बाघ के पुत्र हैं, बाघिन का छुआ है, लेकिन साला एक छोटा सा जीव वो खरगोश उठा के ले जा रहा है हमको। मतलब एक लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज ले जा रहा है, बंगाली लैंग्वेज ले जा रहा है, उड़िया लैंग्वेज ले जा रहा है, तो और हिंदी दिक्कू लैंग्वेज सब ले जा रहा है। ये कितना विडम्बना हो गया कि हम अपने घर में परदेसी बने हुए हैं और हमारे लैंग्वेज को पहचान नहीं हो रहा। अगर हम कुछ बोलना चाह रहे तो समझ नहीं रहे। जबकि आप जानिए कि इस झारखंड का लैंग्वेज कितना महान है और कितने यहाँ के लोग महान है। इसको आप जानिए कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब किसको मिला था? मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को मिला था। हिंदुस्तान को जब गोल्ड मेडल नहीं मिला था किसी खेल में, सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 ईस्वी में किसको मिला था? मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को मिला था। इतना समृद्धशाली लोग हम लोग हैं। जिस समय वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कौन किया आपको पता है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पहला सिमोन उरांव, यहाँ से बेड़ो गांव का रहने वाला, यहाँ से 35-40 किलोमीटर। एक देखिएगा पैर में चप्पल भी नहीं, टूटा फूटा पहना कपड़ा लता, उन्होंने वर्ल्ड में ऐसा किया। और एक इंग्लैंड का लेडी जाके उस पर अध्ययन की और उन्होंने डिग्री हासिल किया PhD का। उस तो समझिए हमारे लोग आज जल जंगल जमीन की बात करते हैं। अरे जल जंगल जमीन रहेगा तब वो AC है। ये जल जंगल क्या है? AC है, फुल AC है। आप जितना कहते हैं ना कि एरे हीरो छोड़ा, जितना तो रिझबे उतने तो सिझबे, प्रकृति के छोड़ के जितने रिझबे उतने निझबे, मतलब उतने ही समाप्त होते जाओगे। तो इसलिए आप अपना लैंग्वेज को, अपना जो हम लोग बोलते हैं आदिवासी समाज के, झारखंडी समाज हम लोग बोलते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा बौद्धिक है, बहुत बड़ा विज्ञान है। कि आज अगर पेड़ है तो देखिएगा, पेड़ के छाया में आप बैठ जाइए तो आपको शांति और सुकून मिलेगा। वहाँ सम टाइम पेड़ से फल भी गिरेगा, आप सम टाइम कहा भी चूस सकते हैं, प्यास भी बुझ जाएगा। इतना सारा दृष्टांत हमारा है, उस दृष्टांत को लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हाय हेलो एना मेना के केना करी से सहिया, सीख ले तो अपन भाषा झारखंडिया। जब आप संथाल है तो आप मताल मत रहिए। आज के तारीख में आप मताल रहिएगा संथाल समाज, तो हमारा भाषा, इज्जत, संस्कृति सब कुछ छीन लेगा आदमी। इसलिए साथी आज ये जागरूकता का प्रतीक है। यहाँ पर आज जो हम लोग एक दिवसीय बैठक कर रहे हैं, ये जागरूकता का प्रतीक है। यहाँ पर अपने आप में एक मसाल है जो इस राज्य में बहुत बड़ा क्रांति का उद्घोष करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सत्ता में कल के दिन में चुनाव में क्या घोषणा करेंगे नहीं करेंगे ये डजंट मैटर, लेकिन हमारे लिए जो मैटर है कि हम चाहेंगे कि इस राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बातों को सुनी जाए, समझी जाए। नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था तुम थोपोगे उसको हम मानने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा कोई नहीं। जब हमारा संविधान है, हम संविधान के धारा 3A के तहत में राज्य बना है, तो हमारा भाषा और संस्कृति का इज्जत नहीं होगा, संविधान का पालन नहीं होगा, तो हम तुम्हारे संविधान को क्यों पालन करेंगे जी? ऐसा संविधान को हम भी मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे जिसमें हमारा इज्जत नहीं होगा, हमारे संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, हमारी भाषा की रक्षा नहीं होगी, हमारा इतिहास का रक्षा नहीं होगा, हमारा अस्तित्व का रक्षा नहीं होगा। तो फिर हम क्यों मानेंगे तेरा संविधान को? तुम लोग थोप दोगे कि आज चुनाव है, चुनाव में वोट दीजिए। हम तुम्हारा गुलाम नहीं, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। हमारी आज़ादी भी कोई चीज़ होती है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए कहेंगे कि भाषा संस्कृति जो संविधान के धारा 3A के तहत अलग राज्य हुआ है, उसके मूल्य, उसके माय और माटी अस्तित्व की रक्षा हो, उसके इतिहास की रक्षा हो, उसका इज्जत को भी रक्षा हो। यही मैं चाहूँगा, यही कहना चाहता हूँ मैं। आप एक युवा है और पहली बार इस तरीके की बैठक संथाल समाज के द्वारा किया जा रहा है ओल चिकी लिपि को लेकर के, क्या कुछ लग रहा है कि हाँ पहल हो पाएगा और सरकार इस पर कोई निर्णय ले पाएगी? सबसे पहले लोकतंत्र के जितने भी दर्शकगण, ऑडियंस जो भी आज इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, सभी को मेरे ओर से हुलझार। देखिए, आज जो बैठक हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले कई जगह पर, ये राज्य स्तर पर पहला बैठक है। राज्य स्तर पर बोल सकते हैं। राज्य स्तर पर हम लोग आज राजधानी पर इसलिए हम लोग इसको एक फिक्स किए ताकि झारखंड के विभिन्न कोने से एक संथाली समाज के, नॉट ओनली संथाली बल्कि जितने भी आदिवासी हैं सभी को आज यहाँ पर बुला करके अपना जो भाषा की जो लड़ाई है उसके लिए एक यहाँ पर हम लोग एक फिक्स किए हैं और इसमें हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 23 साल का झारखंड जो
जितने भी आंदोलनकारी आज इस राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे, अपना खून बहाए थे, एक नया एक अलग राज्य के लिए जो सपना देखे थे, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखता नहीं है। जिनके लिए हम लोग बिहार से 2000 साल में हम लोग अलग हुए थे, एक नया राज्य बनेगा तो हमारा एक आदिवासियों या बहुल क्षेत्र में हम सभी का एक अपना कल्याण होगा और अपना एक अधिकार रहेगा। लेकिन उसके विपरीत दिशा में ये झारखंड जो है जा रही है। आप देखते हैं कि आज यहाँ तक पहुँचे, ये जगह जो है, ये हम लोग देख रहे हैं कि वीर भगत जो यहाँ पर भवन है, यहाँ तक भी आदमी पहुँचने के लिए कोई नहीं बोल पा रहा। ऐसा स्थिति में है। वजह ये है कि नहीं बोल पाने का कि यहाँ से चारों तरफ सब बिहारी भरा हुआ है, यूपी और बिहार के लोग भरे हुए हैं। दिशा ये है, कौन बोल पाएगा? जो कुदाली और गैंता लेके घूम रहा है वही लोग बोल पाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ का मूल निवासी है। सबसे बड़ा दुख की बात है। सवाल ये है कि आज हम लोग अपना भाषा को लेकर क्यों कर रहे हैं? देखिए, बड़े बड़े जो आपका जापान हो गया, अमेरिका हो गया, या बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर बोलते हैं ना कि इतना डेवलप क्यों हो, वहाँ अपना लैंग्वेज में पढ़ा जाता है। और मेडिकल का पढ़ाई या कोई भी साइंस का पढ़ाई वो लोग अपना भाषा से करते हैं। और हम लोग यहाँ कोई भी अच्छा पढ़ने जाइए 10th-12th में इंग्लिश आपको थोप देगा। अब बोलते किस में, कोई खोटा से बोल रहा है, कोई मैंने नागपुरी से बोल रहा है, कोई हो से बोल रहा है, कोई संथाली से बोल रहा है, कोई कुड़माली से बोल रहा है। उस बच्चा को अगर 10th तक पढ़ने के बाद आप इंग्लिश थोप दीजिएगा, उस लैंग्वेज को अपने में हावी होने में समय लगेगा कि नहीं? अब फेल होने से किसका दोष देगा? बच्चा पढ़ता नहीं है। आपने ये सवाल नहीं कर रहा कि बच्चा 10 साल क्या पढ़ा है। और आज हम लोग इसलिए इसको हम लोग भाषा को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं कि अगर अपना ही भाषा में, मातृभाषा में अगर पढ़ेंगे तो किसी भी चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ करके उसको बढ़िया से एक रिसर्च प्रपोजल में उस चीज़ को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। यही डिमांड है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जिस भाषा से अपना मातृभाषा, और हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी भी बहुत अच्छे बात बोले हैं कि ऑल मेना तमा रोड मेना तमा धर्म मेना तम खन आमहम मेना। मतलब है कि आपका अगर भाषा है, आपका अगर जात है, आपका अगर धर्म है, तो आप भी है। तो ये 4 चीज़ इतना बेहतरीन तरीके से उल्लेख किए हैं। और उसी समाज से, उसी संथाली समाज से आज हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन को लोग जानते हैं। संथाली समाज से आते हैं। उनके वाइफ रूपी सोरेन, हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री की मम्मी संथाली समाज से और उसी मातृभाषा से बोल करके एक मुख्यमंत्री आते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब इस भाषा को इग्नोर करते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज से शुरू नहीं हुआ, इसके पहले भी कई सारे साहित्य अकादमी, मुझे ये नाम मुझे याद नहीं आ रही है, बहुत सारे साहित्य अकादमी संथाली भाषा में दिया जा चुका है। इवन इसके साथ साथ बहुत संताल जमुना टुडू को आप जानते हैं, उनको भी एक राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया। संथाली समाज के लोगों को भी, ऐसे लोग उसके साथ साथ 8वीं अनुसूची में भी इनका माने वर्गीकरण करने के बावजूद भी आज ये भाषा इतना पिछड़ेपन है। सबसे दुर्भाग्य की बात। तो क्या लगता है कि क्यों है आखिर इतना पिछड़ा हुआ जो संथाली जो भाषा है, जिसको राज्य भाषा का दर्जा देने को लेकर के मांग कर रहे, क्या वजह है जो अभी तक इसको मान्यता नहीं? सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, जो लोग इसका हत्या कर, आज इसके पहले एक बैठक बुलाया गया था सचिव जी से, जो उन्होंने अपना बात को टाल दिए, क्योंकि जितने भी बाहरी लोग यहाँ पर है और मूल तौर से अगर देखिएगा जितने भी जो बड़े पोस्ट पर है, चाहे सचिव बोलिए या कोई भी विधायक का प्रतिनिधि, तो इस बात को ना ऊपर लेवल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सबसे पहला बात है जो मैंने भाषा के जो JCRT के जो अध्यक्षा है अपने वहाँ तक भी बात लोग नहीं पहुँचने दिया जा रहा था। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसके पहले यहाँ जो आए हैं बहुत सारे यहाँ पे टीचर्स लोग हैं जो बुक को ओलचिकी में उसको प्रिंट करके तैयार करके बना करके सिलेबस को करके जमा किए थे। उसमें 1-2 टीचर को उसमें शौकज किया गया और कहा गया कि देवनागरी छोड़ करके आप लोग ओलचिकी में क्यों किए। लेकिन बात है कि 8वीं स्टूडेंट जब ओलचिकी को मिला तो ओलचिकी से मिला उसको संथाली भाषा को, ना कि देवनागरी से। इसलिए लोग क्या किए, उसको ओलचिकी में किए। और आज जो हम लोग यहाँ पर बैठक में किए, यही डिसाइड कर रहे हैं हम लोग कि इसको हम लोग आगे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और अगर नहीं होगा, ये जून का महीना जो है ना, ये 30 जून में हूल दिवस हम लोग 30 जून आते हैं। और सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने
इसी महीना से अपना अंग्रेज के खिलाफ में लड़ाई लड़ना शुरू किए थे, तो इतना सारा संगठन संथाली समाज के सभी संगठन के लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। उसमें हम एक डेट फिक्स कर रहे हैं और सड़क से सदन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक नहीं होगा हम लोग इतना वोटिंग मेजोरिटी वोट तय करके उनको जब सरकार बना सकते हैं, तो सरकार गिराने का भी हमारे हाथ में है। मतलब कि ये निर्णय लिया गया है कि अभी तक वही डिसाइड नहीं किया गया डेट पर, अगले महीने आप लोगों का आंदोलन होगा सदन से? आज निश्चय है, आज हम लोग फिक्स कर रहे हैं, डेट आज फिक्स कर रहे हैं और ये लड़ने का फिक्स कर रहा है। अब हम लोग वही अब मैंने मेमोरेंडम का सीन खत्म हो चुका है, अब सीधा रोड में उतरने की बारी आ चुकी है। और ये जब तक हम लोग हासिल नहीं करेंगे, संथाली समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग सभी आ करके हम लोग इसको अपना अधिकार को लेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे।